सबसे पहले खुद की नज़र में अच्छे बनिए, बाकी तो लाख अच्छा करने के बाद भी आप दूसरों की नज़र में हमेशा बुरे ही रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आप लोगों के पास फिर से एक नई नई कहानी के साथ आई हूँ। तो सॉरी, अभी मुझे वीडियो बनाने की आदत नहीं है, तो उतना मेरा उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, बट सब सही हो जाएगा। तो चलिए आइए सुनते हैं एक नई छोटी कहानी के साथ। तो ये कहानी है हनुमान जी की। हनुमान जी से सीखने वाली कौन सी बात है, हम आज इसके बारे में बताएंगे। तो वाल्मीकि को आप लोग को तो सब कोई जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जिन्होंने रामायण लिखा था। जो आज हम रामायण पढ़ते हैं उसकी रचना वाल्मीकि जी ने ही की है। जब नारायण जी को पता चलता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तो नारायण जी उनके पास जाते हैं और उस रामायण को पढ़ते हैं। उस रामायण को पढ़ने के पश्चात वह वाल्मीकि को कहते हैं, जो रामायण हनुमान जी ने लिखा है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यह सुनकर वाल्मीकि के भी मन में रहता है कि हम रामायण को पढ़ेंगे, हनुमान जी के रामायण को जाके पढ़ेंगे। तो हनुमान जी रावण दहन के बाद, रावण को मारने के बाद राम जी अपने अयोध्या लौट जाते हैं और उनका राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी जो हैं कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं, भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं और वहीं पे एक शिलालेख में पूरा रामायण कथा लिखते हैं। जब वह कथा लिखने के बाद, तो जब महर्षि वाल्मीकि पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप अपना रामायण हमको पढ़ने दीजिए। तो हनुमान जी उनको एक शिलालेख के पास लेके जाते हैं जिस पे उन्होंने पूरी रामायण को लिखा था। जब महर्षि वाल्मीकि उनके पूरे रामायण को पढ़ते हैं तो वो अचरज में पड़ जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, आपने इतना सुंदर रामायण, इतना अच्छा उच्चारण लिखा है, अब कोई क्यों मेरे रामायण को पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे कोई नहीं जान पाएगा। जब हनुमान जी उनके मुख से इतना सुनते हैं तो वो उस शिलालेख को अपने हाथों में उठा के और वाल्मीकि को अपने कंधे पर बैठा के उड़ जाते हैं और एक समुद्र के तट पे जाकर रुकते हैं और उस शिलालेख को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं और कहते हैं वाल्मीकि को कि अब आपके रामायण को हर कोई पढ़ेगा। इतना कहकर मुस्कुराकर वो वहाँ से चल देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे लोग हमें जाने। अगर हनुमान वाल्मीकि का रामायण से हम हनुमान जी को जान ही लिए, लेकिन अगर हनुमान जी का रामायण हम पढ़ते तो वाल्मीकि को कभी नहीं जान पाते, कभी भी नहीं। और आज भी बहुत से लोग वाल्मीकि को नहीं जानते होंगे। तो हमेशा अपने कर्म ऐसा कीजिए जिससे आपके लोग पहचाने, आपके कर्म से लोग आपको जाने। तो हमेशा अपना अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, हम हर लोग जानेंगे। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।